नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल स्टडी विद हरवंश में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नोज की एनाटॉमी। डिटेल में बात करेंगे नोज के बारे में, 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नोज यानी नाक। नोज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो नाक के दो छेद हैं जिसको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, इसी के द्वारा हम सांस लेते हैं। इट कंटेन सेंसरी ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। इसमें सेंसरी चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। क्या है ये? ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या हो गया? ऑल्फेक्शन, सांस लेना, सूंघना, स्मेल। पेरिफेरी ऑर्गन ऑफ स्मेल। तो हम लोग जो स्मेल लेते हैं उसका एक पेरिफेरी ऑर्गन है, पेरिफेरल ऑर्गन। पेरिफेरल ऑर्गन मतलब पेरी मतलब बाउंड्री, तो ये बाउंड्री पेरिफेरी है पूरी। पेरिफेरल ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं नोज। और ये क्या है? इसके पास एक सेंसरी है चीज, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, बिकॉज दिस म्यूकोसा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्फैक्शन, स्मेल का सेंस। पार्ट्स ऑफ नोज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेजल कैविटी। तो बाहर से जो आपको दिख रही है वो तो बाहर एक्सटर्नल नोज है, बट जब इंटरनल आप देखेंगे तो नेजल कैविटी। आगे देखते हैं क्या है। ये आप डायग्राम देख सकते हो। ये ध्यान से समझिएगा। ये चीज जो होती है हर इंसान में बनती है, इसको फिल्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रम। और नोज के इस हिस्से को बोलते हैं एला ऑफ नोज, और नाक के छेद को नॉस्ट्रल बोलते हैं। इसी प्रकार ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है डॉर्स डॉर्सम ऑफ नोज। क्या बोलते हैं? डॉर्सम ऑफ नोज। और नाक के साइड्स जो होते हैं उसको, मतलब बीच वाला है ये, इसको डॉर्सम ऑफ नोज। साइड्स में साइड ऑफ नोज, ये रूट ऑफ नोज, क्योंकि यही जड़ है, इसके आगे नहीं है। और ये टिप ऑफ नोज। तो इतनी चीज है। और टिप के नीचे ये वाला जो पार्ट है, दूसरे कलर से अगर आपको दिखाऊं तो टिप हो गई। टिप के नीचे जो पार्ट है थोड़ा सा, ये मतलब टिप ऑफ नोज और फिल्ट्रम के बीच में जो हिस्सा है वो कहलाता है कॉल्यूमेला। क्या कहलाता है? कॉल्यूमेला। अब आगे देखते हैं, इतना याद करना आपके लिए जरूरी है। एक्सटर्नल नोज के बारे में डिस्कस करें तो पिरामिडल प्रोजेक्शन ऑफ नोज फेस का पिरामिडल प्रोजेक्शन है। ये आपका जैसे साइड व्यू में बना है, तो ये आपका फेस है और ये पिरामिड निकल गया है कुछ से, तो ये आपकी नोज है। पिरामिडल प्रोजेक्शन ऑफ द फेस। उसके फीचर्स क्या हैं? इसके टिप और एपेक्स जो होता है उसका लोअर पार्ट फ्री होता है, जैसे ये है, तो उसका ये पार्ट फ्री है, अटैच नहीं है किसी से। ये वाला पार्ट फेस से अटैच है, पर ये वाला पार्ट फेस से अटैच नहीं है। और रूट जो होती है, तो ये रूट है, आपने देखा रूट, यहाँ पे रूट। रूट, और उसको ब्रिज भी बोलते हैं क्योंकि ये नाक को मुंह से जोड़ती है। तो इट द अपर पार्ट विच इज नैरो कंटिन्यूअस विद फोरहेड। फोरहेड, ये आपका फोरहेड आ जाता है। और डॉर्सम क्या है? डॉर्सम इज अ राउंडेड बॉर्डर बिटवीन टिप एंड रूट। बिटवीन, आपने क्या देखा? आपकी जो रूट है, रूट और टिप के बीच में जो हिस्सा है ये कहलाता है डॉर्सम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक्सटर्नल नोज की बात करें, नॉस्ट्रल्स का दूसरा नाम होता है नेयर्स। नेयर्स मतलब क्या? टू पिरिफॉर्म अपर्चर एट द लोअर एंड ऑफ नोज। पिरिफॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, ऐसे। तो पिरिफॉर्म अपर्चर्स छेद हैं एट द लोअर एंड ऑफ नोज, जिससे हम सांस लेते हैं। इसका दूसरा नाम नेयर्स है। एला क्या होता है? हमने बोला ना एला ऑफ नोज, तो ये हिस्सा एला है। फिर उसके यहाँ पे नॉस्ट्रल्स है, ऐसे। फिर ये टिप हो गया, ये डॉर्सम हो गया, ये साइड ऑफ नोज हो गई, और ये आपका लिप्स के, ये लिप्स होगा। और ये जो हमने बनाया ये हो गया फिल्ट्रम। नेजल सेप्टम सेपरेट्स द, ये जो बीच में है इसको बोलेंगे
दो नॉस्ट्रल्स के बीच में नेजल सेप्टम, तो नेजल सेप्टम नॉस्ट्रल्स को सेपरेट करता है। तो नोज की बात चल रही है कि स्किन ऑफ नोज कैसी होती है, फ्रीली मूवेबल होती है, हैज अ थिन एंड लूजली अटैच टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स। जो स्किन होती है एपेक्स के ऊपर या फिर एला ऑफ नोज के ऊपर, वो थिक होती है। यहाँ यहाँ पे जो स्किन है वो थिक है, या टिप पे भी वो थिक है, और एडहेरेंट होती है स्किन पीछे वाले पार्ट से। कंटेन्स द लार्ज सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड होते हैं इसमें। आप देखते हैं नाक की गंदगी निकलती है, वो किस लिए होती है, आपके नॉस्ट्रिल से हवाएं जाती हैं, तो वो हवा, तो ऑक्सीजन आप ले लेंगे, लेकिन बहुत सारी एयर के गंदे पार्टिकल्स जाते हैं उसमें, तो वो अंदर लंग्स तक ना जाए, तो वो नॉस्ट्रल्स के जो हेयर्स हैं और सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन उसको ट्रैप कर लेते हैं, फिर वो नाक की गंदगी बन जाती है। अब स्केलेटल फ्रेमवर्क देखें कि नाक का तो हमने देख लिया बाहर से ऐसा ऐसा है, अंदर से क्या है आप देखते होंगे, नोज को छूते होंगे तो आपको एक बोन फील होती होगी, तो वो क्या चीज़ है। एक्सटर्नल कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट होते हैं उसकी बोनी फ्रेमवर्क के, एक होता है नेजल बोन्स और एक होता है प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। वो क्या है, कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क इज फॉर्म बाय द फाइव मेन कार्टिलेजेस। पांच कार्टिलेजेस होती हैं जिसमें से दो लेटरल कार्टिलेजेस होती हैं, दो एलर कार्टिलेज और एक मीडियम सेप्टल कार्टिलेज जो नॉस्ट्रल्स को सेपरेट करती है। तो जो लेटरल कार्टिलेज है वो बोलते हैं सुपीरियर लेटरल कार्टिलेज, एलर वाले बोलते हैं इंफीरियर लेटरल कार्टिलेज। आगे देखिए, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बोन के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नेशन, और ये बोन है नेजल बोन, और ये वाली जो बोन आपको दिख रही है पीछे, इसको बोलते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। है मैक्सिला ही पूरी है, बट उसका ये फ्रंटल प्रोसेस है। अब आगे जो नोज है उसको अलग ही कलर से कर दिया है, तो ये है कार्टिलेज, लेटरल नेजल कार्टिलेज। फिर लेटरल क्रूवा, लेटरल क्रूरा और मीडियल क्रूरा। तो लेटरल क्रूरा और मीडियल क्रूरा से मिलकर आपका मेजर कार्टिलेज बनता है, मेजर एलर कार्टिलेज। जो एलर मतलब ये रीजन, इसमें एक टिप वाला हो गया लेटरल और मिड वाला हो गया, टिप वाला साइड साइड वाला लेटरल और मिड वाला हो गया मीडियल। तो इन दोनों से मिलकर बनता है मेजर एलर कार्टिलेज। तो पीछे का भी है, ये कार्टिलेज कौन सा कहलाएगा, माइनर एलर कार्टिलेज, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अब ये वाला डायग्राम डिस्कस करते हैं। नेजल बोन आपकी, आपको डायग्राम में दिख रही होगी, हम कौन सा कलर ले लें, रेड ले लेते हैं। ये नेजल बोन आपको दिखी, आपको साइड व्यू दिखाया था यहाँ, ये फ्रंट व्यू है। तो ये नेजल बोन, फिर उसके बाद ये साइड वाली है, वही चीज फ्रंट ऑफ मैक्सिला, लेटरल नेजल कार्टिलेज, और ये सेप्टल कार्टिलेज है, ये मेजर एलर कार्टिलेज, और पीछे वाला माइनर एलर कार्टिलेज जो कि इसमें दिख रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।